नमस्कार, मैं हूं नंदिता पांडे और आइए चर्चा करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसा रहेगा वर्ष 2022। 2021 वर्ष की जो भी भविष्यवाणियां की थी वो बिल्कुल सत्य साबित हुई थी। 2020 में दिसंबर में हम ईयर एंडर के प्रोग्राम्स कर रहे थे, सभी कह रहे थे कि कोविड चला जाएगा, बस चला ही गया। तब भी मैंने कहा था कि 2021 में भी कोविड नहीं जाने वाला है, बहुत प्रबल इसकी स्थितियां रहेंगी और बहुत मारक स्थितियों में हम इस वर्ष में गुजरेंगे, तो संभल कर चलने की ज़रूरत है। और कुछ ऐसा ही हुआ भी। उस समय जो भी भविष्यवाणियां की थी राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस या इकोनॉमिक प्रेडिक्शंस या जियो पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस, सारे ही सही हुए थे। अब चाहे हम बात करें कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में या ईस्टर्न साइड या फिर साउथ ईस्ट साइड भारत के परेशानियां होंगी, तो आप देखें तो तूफान भी उसी साइड में ज़्यादा आए, परेशानियां भी सब उसी साइड में सबसे ज़्यादा हुई और आंतरिक कलह की स्थितियाँ भी वहाँ पर हुई। हमने कहा था नॉर्थ वेस्ट साइड में भी क्लेश होगा और लड़ाई जैसी, युद्ध जैसी स्थितियां नॉर्थ वेस्ट साइड से या टेररिज्म की स्थितियां नॉर्थ वेस्ट साइड से अधिक रहेंगी, तो कुछ वैसा ही रहा। और अफगानिस्तान में जो भी हुआ उसका असर डायरेक्ट भारत पे भी एक तरह से होता हुआ नजर आता है। वो भी नॉर्थ वेस्ट की कंट्री ही थी। ममता बनर्जी की जीत की घोषणा करी थी, सभी उनके अगेंस्ट थे, लेकिन मेरी जो ज्योतिष्य गणना थी उसमें वो विजय होते हुए नजर आ रही थी और वैसा ही हुआ। तो बहुत सारी घटनाएं थी। हमने कहा था एंटार्क्टिका बहुत सेंसिटिव रहेगा और यहाँ पे कुछ कष्ट हो सकते हैं एंटार्क्टिका एरिया में, तो एंटार्क्टिका का भूखंड एक तिहाई अलग हुआ। लगभग अगर अमूमन देखा जाए जो भी भविष्यवाणी करी थी उस समय वो बिल्कुल 100% सही हुई। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। हमें भी ढांढस पड़ता है कि हम सही मार्ग पे चल रहे हैं और आपसे कनेक्टेड हैं। साथ में बेल आइकन है उसको बजाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। बाकी अगर कोई निजी प्रश्न है आपको जो पूछने हैं हमसे, तो आप ये ऊपर लिखे हुई वेबसाइट में क्लिक कर सकते हैं, उसमें चले जाएं और जाके क्वेरी सेक्शन को चेक करें। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आप ईमेल भी कर सकते हैं, नंबर भी वहाँ पे लिखा हुआ है, इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप मैसेजेस अगर भेजेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कॉल्स बहुत सारे आते हैं और हम आपके हर कॉल को अटेंड नहीं कर पाते। मैसेजेस अवश्य देखते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। नजर डालते हैं 2022 वर्ष कैसा रहेगा। कोविड के बारे में अभी तक जितनी भी भविष्यवाणियां की हुई हैं वर्ष 2019 से करती आई हूँ और वो बिल्कुल सही और सटीक साबित हुई हैं। कब कम होगा, कब बढ़ेगा, कब कौन सी लहर आएगी, इन सब के बारे में हमने चर्चा की और वैसा ही कुछ हुआ भी। 2021 के बारे में भी ऐसे कहा था अंतिम समय 2021 का जब रहेगा, तीसरी लहर दोबारा से ये वायरस फैलना शुरू होगा या उसका कोई म्यूटेंट फॉर्म फैलना शुरू होगा, तो ये फैलने लगा है। 2022 में अगर हम बात करें कोविड जाने वाला है, तो कोविड नहीं जाने वाला है। इसके कई म्यूटेंट फॉर्म्स नजर आते रहेंगे। अभी तो ओमिक्रॉन की शुरुआत हुई है, लेकिन कम से कम 2 और वेरिएशंस इस वर्ष आ सकते हैं कोविड के। गर्मियों में थोड़ा सा राहत मिल सकती है जम्बू द्वीप में। ज़रूरी नहीं है कि वर्ष में पूरे वर्ल्ड में, विश्व में ऐसी राहत हो, लेकिन हाँ, भारत के लिए थोड़ा सा राहत आएगी जब गुरु अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। लेकिन जैसे ही गुरु वक्री हो जाएंगे और शनि भी वक्री होंगे, 5 जून से शनि वक्री हो रहे हैं और उसके पश्चात जुलाई एंड से गुरु भी वक्री हो जाएंगे, तो ये समय कठिन रहेगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना थोड़ा सा कठिन महीना रहेगा। और यहाँ पे दोबारा से ये वेरिएशन, क्योंकि जुलाई के ही समय शनि और प्लूटो वापस एक साथ आ जाएंगे और ये एकदम से ट्रिगर करेगा आपके कोविड की स्थितियों को और बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति लेके आ सकता है। इस तरफ बिल्कुल हल्के में चीज़ों को मत लीजिए और ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर मैं चर्चा करूं इस वर्ष के हमारे संवत्सर की, तो राक्षस नामक का संवत्सर 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। नाम से ही आप समझ लीजिए कि संवत्सर आसान नहीं रहेगा और इसके राजा शनि बनेंगे, मंत्री इसके गुरु बनेंगे। शनि और गुरु जब भी साथ होते हैं टकराव की स्थितियां भी बनाते हैं, बहसबाजी की स्थितियां बनाते हैं। गुरु होते हैं कारक सरकार का, गवर्नेंस का, तो वहीं शनि होते हैं कारक विधि का, यानी कि लॉ या जुडिशरी का और प्रजा का, मासेस का। तो जनमानस की स्थितियां भी स्ट्रांग होंगी और वहीं पे लेकिन सरकार भी बहुत स्ट्रांग कड़े रुख अपना सकती है इस वर्ष 2022 में, क्योंकि 13 अप्रैल के बाद उनके लिए स्थितियां सुदृढ़ होती जाएंगी।
थोड़ा सा यहाँ पे आपसी टकराव की स्थितियां ज़्यादा तंगी में रहेंगी या तनाव में रहेंगी। जब 5 जून के बाद शनि वक्री हो जाएंगे तो प्रजा की उतनी नहीं सुनी जाएगी और गुरु बिल्कुल अकड़ करके अपनी स्थितियां बनाएंगे, यानी कि गवर्नमेंट कुछ कड़े डिसीजन ले सकती है। लेकिन 29 जुलाई के पश्चात यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और मध्य नवंबर तक का जब गुरु भी वक्री होंगे तो शनि और गुरु आपस में वक्री होकर बहुत तनातनी की सिचुएशन बनाएंगे। वहीं पे विधि के मामले हों या सरकारी मामले हों तो जुडिशरी और गवर्नेंस में भी टकराव की स्थितियां बन सकती है। दोनों ही प्रबल रहेंगे। 13 अप्रैल के बाद गुरु प्रबल हो जाते हैं अपनी ही राशि में जाकर के, और वहीं पे शनि प्रबल होते हैं मकर राशि में रह करके, और कुंभ राशि में भी रहेंगे तब भी प्रबल रहेंगे। इससे पहले 2021 में गुरु अतिचारी भी थे और गुरु साथ ही साथ कुंभ राशि में थे और मकर राशि में थे, जो उनकी नीचस्थ राशि थी, और उसके पश्चात कुंभ राशि उनकी एनिमी साइन था। तो उस वजह से गुरु की प्रबलता नहीं रही और सरकार को झुकना पड़ा किसानों के सामने, क्योंकि किसान का प्रतिनिधित्व शनि कर रहे थे उस वक्त में, और शनि कारक थे और बहुत स्ट्रांग थे क्योंकि मकर राशि में थे। तो ये आप देखिए प्लैनेटरी पोजीशंस जैसे जैसे मूव करती है उसी तरह से स्थितियां भी मूव करती हैं 2022 में, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। तो शनि और गुरु की ये जो तनातनी की स्थितियां हैं ये आपको जुडिशरी और गवर्नेंस में भी दिखाई देगी, जो आपस में टकराव की स्थितियां बनेंगी, या फिर जनमानस में, पब्लिक में और गवर्नमेंट के बीच में भी, मध्य में भी कुछ ऐसी टकराव की स्थितियां बनेंगी। कभी गवर्नमेंट स्ट्रांग रहेगी, कभी पब्लिक स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये एक ऐसी स्थिति में मुझे ये वर्ष जाता हुआ नजर आ रहा है। तो भारत के लिए आंतरिक तनाव हो सकते हैं। बॉर्डर एरियाज में भारत को थोड़ा सा संजीदा होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, जो तिब्बत की बेल्ट है, अरुणाचल प्रदेश की बेल्ट है, इस साइड में पूर्वोत्तर राज्य जो हैं भारत के, उनमें बहुत कठिनाइयां हो सकती हैं। और वहीं से हम नीचे लेकर के चले पूरा ईस्ट एंड साउथ, ये पूरा जो बेल्ट है यहाँ पे तनाव रहेगा, और समुद्र से संबंधित या पानी से संबंधित, जल से संबंधित प्रकोप इस वर्ष नजर आते हैं। थोड़ा सा संभल के रहने की आवश्यकता है। नॉर्थ वेस्ट साइड भी ट्रबल शूटिंग एरिया रहेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ परेशानियां रहेंगी, टेररिज्म एक्टिवेशन हो सकता है, पाकिस्तान के साथ भी स्थितियां कठिन हो सकती हैं, या जैसे अफगानिस्तान में तालिबान आ गया है तो वहाँ पे भी मध्यस्थता बनाने में बहुत समय लगेगा, और सरकार बहुत सोचेगी, आत्ममंथन करेगी कि कितना आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, बट दैट एरिया इज ऑल्सो सेंसिटिव। वेस्ट का एरिया में राजनीतिक उथल पथल की स्थितियां बन सकती हैं। भारत के जो वेस्ट स्टेट है, चाहे गुजरात का हो या महाराष्ट्र हो या फिर राजस्थान हो, इन सारे एरियाज में, या गोवा हो, यहाँ पे उथल पथल की स्थितियां बन सकती हैं। अचानक से सरप्राइज फैक्टर सामने आ सकते हैं। हालांकि ध्यान दिया जाए तो गुजरात में चुनाव है 2022 में, और उसी के साथ साथ गोवा में भी चुनाव है। तो ये चुनाव की स्थितियां थोड़ा सा डेलिकेट हो सकती है और कुछ सरप्राइज फैक्टर या एलिमेंट भी निकल करके सामने आ सकते हैं। तो भारत की अगर हम विशेषकर बात करें तो भारत में उन्नति होगी, इकोनॉमी स्टेबलाइज होती जाएगी, या इकोनॉमिक ग्रोथ मुझे नजर आती है, क्योंकि इस समय हम चंद्रमा में बुध की दशा चल रही है भारत की, और चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठे हैं, और साथ ही साथ बुध जो है कारक हैं, पंचम स्थान के स्वामी हैं, और चंद्र के साथ में बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल ग्रोथ का पीरियड रहेगा। दूसरी बात यह है कि राहु जो है लग्न से हट करके आपके 12वें भाव में जाएगा। 12वें भाव में जाने से राहु का इंटरनेशनल ट्रेडिंग्स या एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ एक नई दिशा मिलेगी, या यहाँ पे कुछ नए समझौते होंगे जो भारत के लिए अच्छे परिणाम लेकर के आ सकते हैं। भारत के लिए ये दिसंबर 2022 तक का समय बहुत अनुकूल रहेगा, अच्छी ग्रोथ लेकर के आ रहा है। उसके पश्चात कुछ समझौते या पार्टनरशिप्स बन सकती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो इवेंचुअली भारत के लिए एक अच्छी मापदंड बनाएगी और अच्छी स्टेबिलिटी लेकर के आएगी। अगर आप मीडिया से रिलेटेड हैं, आप कॉस्मेटिक से, परफ्यूम से, अल्कोहल से, आप किसी भी प्रकार की साज सज्जा से, लग्जरी से रिलेटेड हैं, और इवन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, इन सारी एरियाज में बहुत बहुत तरक्की होने के चांसेस हैं। ऑयल एंड पेट्रोलियम भी ग्रो करेगा। शनि अपनी सुदृढ़ स्थिति में आगे बढ़ता जाएगा। तो शनि के जितने भी कारक तत्व है, लोहा है, स्टील है, केमिकल्स हैं, और ऑटोमोबाइल्स हैं, एयर फ्लाइट्स हैं, ये सारी एरियाज में आपको यहाँ पे बहुत वृद्धि दिखाई देगी, या कुछ अच्छी चेंजेस आएंगे यहाँ पे, जो समाज के लिए, जनता के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएंगे। तो इकोनॉमी में ये सारे एरियाज आपके लिए काफ़ी अच्छे ग्रोथ फैक्टर्स लेकर के आ रहे हैं। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन अंततोगत्वा शेयर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मई के महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट शेयर मार्केट में नज़र आते हैं, स्पेशली शुक्र से रिलेटेड जितने भी मैंने कार्य अभी बताए, उन सब में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
भारत की स्थितियों की बात करूं, पॉलिटिकल टर्ब्यूलेंस या पॉलिटिकल स्थितियों की बात करूं, तो विदेशियों के साथ अच्छे संबंध भारत के प्रगाढ़ होंगे और कुछ अच्छी नीतियां भी लेकर के सामने आएंगी। मंगल जो है 12वें भाव का स्वामी है और पूरे वर्ष मंगल बहुत अच्छी स्थिति में जाएगा और दिग्बली होते हुए आगे बढ़ता जाएगा। अभी मंगल शुरुआत में अपनी राशि में है और आपके सप्तम भाव में है, तो कुछ एक अच्छी पार्टनरशिप्स लेके आ सकता है। 16 जनवरी से पहले भी कुछ डिक्लेयर हो सकती हैं। उसके पश्चात मंगल की प्रबल स्थिति आपकी मार्च के महीने में बहुत बहुत उत्तम स्थितियां लेकर के आएगी, बहुत ग्रोथ लेकर के आएगी। मूलतः देखा जाए तो मंगल की इस वर्ष में स्थितियां बहुत अच्छी हैं, तो फॉरेन पॉलिसीज कुछ नहीं आ सकती हैं जो भारत के फेवर में बने। भारत के लिए तो स्थितियां काफी धीरे धीरे करके सुधर होंगी, लेकिन वर्ष का जो आखिरी पड़ाव है, लास्ट क्वार्टर है, वहां पे भारत को कुछ कष्ट अचानक से देखने को मिल सकते हैं। कुछ युद्ध की जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं, ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पे मंत्री गुरु होने की वजह से कुछ परोपकारी कार्य तो होंगे, लेकिन राजा जब भी शनि होते हैं तो थोड़ा सा आर्थिक तंगी भी लेकर के आते हैं या फिर तनाव की स्थितियां भी बढ़ा देते हैं या कर्मठ करवा देते हैं व्यक्ति को। जुलाई के पश्चात में वक्री रहेंगे शनि और गुरु, और शनि और प्लूटो भी साथ में आ रहे हैं। बीमारियां अग्रसर हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं या रौंद सकती हैं किसी न किसी स्थिति को, तो संभलने की आवश्यकता है। और मंगल भी वो अक्टूबर के पश्चात वक्री रहेगा। जो पॉलिसीज वर्क हो रही थी या किन्हीं के साथ रिश्ते वर्क हो रहे थे, वो अचानक से यहाँ पे तकलीफ दे हो सकते हैं। दक्षिण की तरफ से कुछ कष्ट एकदम से आ सकते हैं, तो भारत की सदर्न टेरिटरी भी डेलिकेट रहेगी इस समय और वहां से भी अटैक किसी न किसी फॉर्म में हो सकते हैं। इस तरफ ध्यान देना है। या वहां के पॉलिटिकल टर्ब्यूलेंस होने की चांसेस भी काफी है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो, मुझे अभी इलेक्शंस का इतना ज्ञान नहीं है कि उस साइड में कब इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन जो सदर्न स्टेट्स है वहां पे हो सकता है या तो राजनीतिक उथल पथल हो या फिर कुछ सत्ता परिवर्तन हो या फिर कोई फॉरेन एलिमेंट का अटैक हो या नेचुरल कैलामिटीज का अटैक हो, बट सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया थोड़ा सा डेलिकेट रहेगा इस वर्ष में 2022 में। साउथ एंड साउथ ईस्ट एरिया जो है इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। नॉर्थ ईस्ट का मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली भारत की अगर मैं पूरी तरह से देखूं तो चारों तरफ बॉर्डर कंट्रीज जितनी भी है वो इस वर्ष में कुछ ना कुछ तनाव की स्थितियां भी बढ़ा सकती हैं, लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध में ये ज्यादा स्थितियां बनेंगी। सेकेंड हाफ जुलाई के पश्चात ये ज्यादा बनती नजर आ रही है। ये तो थी भारत की बात, और अब बात कर लेते हैं विश्व की। अब बात कर लेते हैं विश्व की। क्या होगा चीन का, क्या यूएस अभी भी और स्ट्रांग रहेंगे? लास्ट ईयर भी मैंने कहा था कि अमेरिका के लिए बहुत कठिन समय है। अमेरिका, कनाडा, रशिया, चाइना, इन सब एरियाज के लिए मैंने कहा था बहुत बहुत कठिन समय रहेगा। नेचुरल कैलामिटीज आ सकती हैं, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा ही कुछ हुआ भैया। आप देखिए न्यूयॉर्क में एकदम से बाढ़ आ गई, जो कि कभी वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। उस तरह की बाढ़ आई और ये उसी टाइम पे आई जिस समय मैं आपको बता रही थी कि ऐसा हो सकता है। कनाडा में रोड्स मेल्ट हो गई, छतें पिघल गई, इतने क्लाइमेटिक चेंजेस आए। वैसे ही रशिया, यूरोप, इंग्लैंड, इन सब के लिए भी बात की थी कि यहाँ पे बीमारी फैलेगी, नेचुरल कैलामिटीज बहुत तगड़ी रहेंगी या आपसी तनाव, बॉर्डर टेंशन हो सकते हैं, क्योंकि ग्रहण का सबसे ज्यादा असर अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रशिया में एंड साउथ ईस्ट एशिया जो बेल्ट है वहां पे इंडोनेशिया, नीचे ऑस्ट्रेलिया तक का जा रहा था। और उन्हीं सारी जगहों में आप देखें तो सबसे ज्यादा परेशानियां या प्रॉब्लम्स भी आई 2021 में। 2022 में कैसा रहेगा? मई का महीना है, कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी कि अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया के कुछ पार्ट्स में, नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट कोस्ट, कनाडा में, ये सारे एरियाज जो हैं ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाले रहेंगे। यहाँ पे कुछ एकदम से या तो साइक्लोन्स आ सकते हैं, टॉर्नेडोज आ सकते हैं या कुछ उथल पुथल किसी भी तरह की हो सकती है। मासेस में एकदम से एजिटेशन हो सकता है या फिर कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ बढ़ सकती हैं। ऐसी भी स्थितियाँ बन सकती हैं कि यहाँ पे आपके लिए कठिनाइयाँ एकदम से बढ़नी शुरू हो जाएं या फिर कोरोना का ही अटैक बहुत एकदम से ज़बरदस्त फैलना शुरू हो जाए। 1 मई से लेकर के 30 मई अमेरिका का ईस्ट कोस्ट का जो एरिया है, जैसे न्यूयॉर्क हो गया या नीचे फ्लोरिडा तक अगर आप लेकर के चलें, इस वाली साइड में ज़्यादा तकलीफ दे समय रहेगा। यानी कि मई के महीने में ये तकलीफ दे समय अमेरिका को झेलना पड़ेगा। सत्ता पलट की यहाँ पे स्थितियां बन सकती हैं या कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जहाँ पे राजनीतिक बदलाव हो, शेयर मार्केट्स में भयंकर उथल पथल रहेंगे और किसी राजनेता की मृत्यु का भी घोतक है। बहुत
बहुत सेंसिटिव जोन अंटार्कटिका 2022 में भी बन के आ रहा है। और अगर कोई भी क्लाइमेट चेंज वाले जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, अगर वो उस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, स्टडी करें, ताकि इस तरह की कुछ चीज़ों की बचाव हो सके। वर्ष के आखिरी समय में यूरोप में, नॉर्थ अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, कजाकिस्तान में, वेस्ट एशिया में, रशिया में, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाली साइड में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, साउथ अमेरिका, चाइना, कनाडा और इस टाइम पे वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में तकलीफ आ सकती है। तो ये सारे जितने भी कंट्रीज मैंने बोला है, इनमें इस समय प्रॉब्लम आ सकती है। ये सारे एरियाज बहुत सेंसिटिव रहने वाले हैं। या तो प्राकृतिक आपदाएं होंगी, या फिर यहाँ पे बॉर्डर टेंशन या तनाव की स्थितियाँ बन सकती हैं, या सत्ता पलट की स्थितियाँ भी बन सकती हैं। पश्चिम साइड है अमेरिका की, अलास्का वाला एरिया हो या फिर नीचे तक का आकर के कैलिफोर्निया तक का, इस साइड में बहुत तकलीफ हो सकती हैं। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप आदि हो सकते हैं। समुद्र से स्थित कोई भी परेशानियां एकदम से बढ़ सकती हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर युद्ध की जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं, या सत्ता पलट नॉर्थ वेस्ट साइड में कहीं किसी स्टेट में या कंट्री में। अगर कंट्री देखें तो अफगानिस्तान बनती है या पाकिस्तान बनती है, तो उन सारे एरियाज में हो सकता है कि कुछ उलट पलट यहाँ पे भी हो। तो वो ऐसे इंडिकेशंस ये दिखाई देता है यहाँ पे। यूरोप इस पूरे वर्ष में बहुत कठिनाइयों से जाएगा। यहाँ पे वायरस के अटैक्स एंड री अटैक्स होते जाएंगे। अफ्रीका में भी कुछ इस तरह की स्थितियाँ दिख रही हैं। साल के अंत में मिडिल ईस्ट जैसी एरिया में भी दोबारा से यहाँ पे आंतरिक तनाव या कलह की स्थितियाँ बन सकती हैं। रशिया वाले एरिया में, बड़े एरिया में या चाइना में थोड़ा सा डिसइंटीग्रेशन जरूर नजर आते हैं ग्रहण के आसपास। अब इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमिक स्टेट में अमेरिका का क्या स्टेटस रहेगा, या फिर बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज़ का क्या रहेगा। तो भारत की स्थितियां तो सुदृढ़ रहेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ ठोस होती जाएंगी, कुछ स्टेबिलिटी भी आती जाएगी। लेकिन अमेरिका एज अ कंट्री, यहाँ पे तो कुछ आर्थिक उथल पथल की भी स्थितियां बन रही हैं। शेयर मार्केट्स में बहुत तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। अचानक से क्रैश होगा या अचानक से उछाल भी लेकर के आ सकता है। तो ये बहुत एक्सट्रीम्स में वेरिएशन होने वाले हैं। चाइना के साथ इकोनॉमिक यहाँ पे मतभेद हो सकते हैं, या फिर एक टफ फाइट हो सकती है। चाइना की बात करें, ये वर्ष चाइना के साथ अलाइन कर रहा है, क्योंकि वर्ष का नंबर भी 6 है और चाइना का भी टोटल करें तो नंबर 6 आता है। चाइना का वैसे भी प्रतिनिधित्व गुरु करते हैं, और गुरु पिछले 2-3 सालों में अधिचारी भी गुरु रहे थे, नीच के भी रहे थे, फिर अपनी शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे। तो चाइना के साथ साथ वहाँ पे परेशानियां भी चाइना में एकदम से उजागर हुई और वहीं से सब जगह पे फैली भी। तो वैसी ही स्थिति हमने कुछ बताई थी तब भी कि ऐसा होगा। और अब जब जैसे जैसे गुरु की यहाँ पे स्थिति प्रबल होती जाएगी और शुक्र का यहाँ पे प्रधान वर्ष रहेगा, तो चाइना के लिए ये एक नेचुरल अलाइनमेंट फॉर सक्सेस लेके आ रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जो चाइना के लिए फेवरेबल होंगी। अब चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाइना भी है नहीं इसमें, लेकिन हो सकता है कि वो इस तरफ अपना रुख करे, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ या सोशल मीडिया की तरफ बहुत स्ट्रांगली, अग्रेसिवली ये अपने आप को प्रमोट करे और यहाँ पे अपने को पुश लेके आए। यहाँ पे यूएस के साथ इसका एक तनाव की स्थिति या कंपटीशन में जो एक मार्केटिंग स्पेस लेने वाली स्थिति होती है, वो एक फाइट, ये एक तनाव बढ़ सकता है। आपस में यूएस एंड चाइना के बीच में कभी तो इकोनॉमिक ट्रेडिंग की भी स्थितियां बन सकती है। यूएस मजबूर हो जाएगा चाइना के साथ कुछ ना कुछ ट्रेडिंग करने के लिए, ताकि आर्थिक स्थितियां सुदृढ़ होते रहें पूरे विश्व की। लेकिन फिर भी अमेरिका के मुकाबले इस समय चाइना की स्थिति ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी जहाँ तक इकोनॉमिक मार्केटिंग की बात है। इकोनॉमिक सर्च में यूरोप कुछ नए डिसीजंस ले सकता है जो उसके लिए फेवरेबल हो, और ये 369 फैमिली में आते हैं। तो इस वजह से भले ही कितनी ही कठिनाई हो, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि यूरोप वापस बाउंस बैक करने में सक्षम रहेगा। बॉर्डर कंट्रीज में पाकिस्तान की स्थितियां कैसी रहेंगी, तो यहाँ पे बहुत डेलिकेट स्थितियां होने वाली हैं पाकिस्तान की। वर्ष के अंत तक आते आते हो सकता है कि पाकिस्तान में कुछ अंतरकलह ज़्यादा बढ़ जाए, या सत्ता पलट हो, या फिर कुछ ऐसे डिसीजंस हों जो पाकिस्तान के अंदर में एक विद्रोह की स्थिति बना सकते हैं। इकोनॉमी की बात करूं तो भले ही चाइना सपोर्ट कर रहे इस समय पाकिस्तान को, लेकिन फिर भी अभी बहुत कठिन है डगर पनघट की पाकिस्तान के लिए, और ये वर्ष भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाते लाते उसे अभी बहुत बहुत समय लगेगा।
और सुदृढ़ता लाते समय लगेगा। पाकिस्तान के लिए ये वर्ष उतना अच्छा नहीं है। केतु प्रधान पाकिस्तान है। पाकिस्तान जितना एथिकल होकर के और सही कर्मों के साथ आगे बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसके लिए बेनिफिट्स आते हुए दिखाई देते हैं। अन्यथा ये वर्ष पाकिस्तान के लिए कठिनाइयाँ लेके आ सकता है। अब क्रिप्टो करेंसी की ही हम बात कर रहे थे, तो क्रिप्टो करेंसी में इस वर्ष 2022 में हो सकता है कि कुछ एक कंट्रीज और आगे आकर के इसको एक्सेप्टेंस दें, इसको लीगलाइज करें और इसको कुछ एक स्टैंपिंग दें कि ताकि इसके थ्रू ट्रेडिंग या कुछ इसके नए रूल्स बनाए ताकि इसमें ट्रेडिंग एक आसानी से हो सके, जिसमें अमेरिका भी एक लंबा चौड़ा इसमें पार्ट ले सकता है और मुझे चाइना भी लेता हुआ दिखाई देता है। भारतवर्ष को भी मजबूरन इसमें कुछ ना कुछ एक निर्णय लेना पड़ेगा और ये ऐसा नजर आता है कि कुछ एक यूनिवर्सल कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन सकते हैं, बट काफ़ी कुछ कंट्रीज जो हैं इस मामले में सीरियसली इसको ध्यान देंगी, इसको काफ़ी एप्लीकेशंस को और इसके लेजर को एक अच्छे प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क में लेकर के आएंगे। तो क्रिप्टो करेंसीज की हमने बात कर ली। अब मैं बात कर लूँ वॉर की, तो वॉर तो मुझे इस समय होता हुआ नहीं दिखाई देता। हाँ, वॉर जैसी स्थितियाँ बन सकती हैं, टेंशन हो सकते हैं, बट अमूमन उस तरह की स्थितियाँ नहीं रहेंगी। तो ये तो थी भविष्यवाणियाँ राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर कैसी रहेंगी स्थितियाँ, चाहे आर्थिक मामले में हो, चाहे युद्ध से संबंधित हो या फिर ओवरऑल महामारी के बारे में हो। इन सभी के बारे में हमने चर्चा की है इस वीडियो में। तो आपके लिए स्थितियाँ अच्छी रहें, सुदृढ़ रहें। ये वर्ष कोई बहुत अच्छा वर्ष नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पे कठिनाइयाँ आ सकती हैं, महामारी आ सकती है, ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, आत्मा नमस्ते।